Good evening, traders. You are welcome in the group of Trade with Cartel. हम आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज 27 तारीख को मार्केट ने पहले गैप डाउन की ओपनिंग दी है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रिकवरी करने के बाद फ्लैग पैटर्न बना के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी साइडवेज। मार्केट ने 2-3 बारी डाउन साइड की मूवमेंट तो बनाई थी, पर उसमें ये क्या रहा, एक्सपायरी के कारण थीटा डीके के कारण ट्रेडर्स को इसमें लॉसेस फेस करने पड़े। आज का हमारा जो एनालिसिस है उसी के रिगार्डिंग है, तो हम उनसे कैसे आगे हम वर्कआउट कर पाएंगे। निफ्टी का जो एक मेजर ट्रेंड लाइन है, जो हमारी 26,200 का जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने, वहां से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी, तो इसने उसकी टेस्टिंग ली है। मेजर इशू ये है इसका, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन है जो 26,290 की जो ऑल टाइम हाई है मार्केट का, वहां से ट्रेंड लाइन है और वहां से इसने इसका एक मेजर रेजिस्टेंस बनाया है। और ये जो आज बाइंग हुई है, इसके पीछे अब सब अपना अपना ये एनालिसिस करेंगे कि भाई के FII DI की बाइंग थी, वो बिल्कुल ही माइनर बाइंग थी। उस बाइंग का कोई भी इफेक्ट नहीं है मार्केट पे, सिर्फ ये इफेक्ट इस बिहाफ पे आ रहा है कि भाई एक तो जो सेबी का हमारा डायरेक्टर है वो चेंज हुआ है, दूसरा उन्होंने कुछ आउटर कंपनीज के लिए 50,000 करोड़ रुपए का उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट ना सबमिट करने का एक कारण दिया, तो इसलिए इसको मार्केट को कंटिन्यू 7 दिन मार्केट अप साइड का मोमेंट दिया मार्केट ने, और मंडे को भी कंटिन्यू अप साइड रही, तो उससे सारे बुल्स इसमें ट्रैप हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल। और आज भी इसने साइडवेज करके और मोमेंटम अप साइड का दिखा के फ्लैग कंटिन्यूएशन का पैटर्न कर दिया है। अभी मार्केट में जो आउटलुक वीकली जो रहेगा मेरा इसमें ये है कि शॉर्ट टर्म मार्केट अभी बुलिश साइड है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ तक की मार्केट में गुंजाइश है आगे जाने की, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट में आपको क्लियरली ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से मार्केट रिजेक्ट होगी, और रिजेक्शन लेने के बाद ये बीच में जितने भी दिन की जो गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट ने, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सेलर्स ट्रैप हो रखे हैं जिन्होंने राइटिंग कर रखी थी, क्योंकि सब बाइंग नहीं करते, सेलिंग भी करते हैं। बोथ साइड्स की पुट की और कॉल की सेलिंग होती है, जो वो ट्रैप हो चुके हैं उसमें, तो उनकी भी ये मजबूरी है भाई मार्केट को एक बारी नीचे लेके आना। तो मेरा इसमें निफ्टी में शॉर्ट टर्म व्यू अप साइड का है, लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें मेरा डाउन साइड का ही है। इसमें कुछ है ना मेजर फैक्टर ये हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ट्रेंड लाइन का, दूसरा इसमें है एक ये प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 7-8 दिन से जो 10% शेयर्स चले हैं उनकी भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, क्योंकि जो इंडेक्स है वो अपने आप तो चल नहीं रहा है, वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टॉक्स के कारण ही, और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसको डाउन साइड आना कंफर्म है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का दिखाता हूं मैं अभी आपको। बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास स्पेस है, ट्रेंड लाइन का एक तो रेजिस्टेंस नहीं लिया है, जो मेजर लास्ट में जो
ऑल टाइम हाई लगाया था उसका एक तो रेजिस्टेंस नहीं लिया है मार्केट ने, दूसरा इसमें क्या है 54,451 का जो ऑल टाइम हाई था वहां से जो रेजिस्टेंस चल रहा है उसको अभी मार्केट ने फेस नहीं कर लिया है। तो बैंक निफ्टी में भी पोटेंशियल है अपसाइड का गेन करने के लिए। बावन हजार के आसपास मार्केट का लेवल है। आना बैंक निफ्टी को भी दोबारा लेवल पे ही है क्योंकि इसने भी अभी सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें काफी ज्यादा मजबूती हो जाती है, पोटेंशियल रहता है कि मार्केट को नीचे लाने का। दूसरा जो मेजर पॉइंट आ रहा है इसमें, यूएस ने जो टैरिफ प्लान लगाए हैं ऑटो सेक्टर का भी हमारा इंडेक्स इस पे काफी असर पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर पे तो नहीं पड़ता, पर जो हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी है, फिन निफ्टी है, जितने भी इंडेक्स हैं इनमें बैंकिंग सेक्टर्स के जो शेयर हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। एमआरएफ हो गया, जैसे 1 लाख की प्राइसिंग का शेयर है, मारुति सुजुकी का शेयर हो गया, और 25% टैरिफ लगने के बाद, और ये 2 तारीख को इसका फैसला आना है, उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, पर जहां तक उनके जो अभी एडवाइजर्स ने जो उनकी स्टेटमेंट्स दी हैं तो वो क्लियर है कि ऑटो मार्केट पे जो टैरिफ लगाया है वो उन्होंने पूरा डिटेल में 25% का उसमें कर दिया है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स पुट ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री इन अ टीजी ऑन कमिंग अप्रैल 2025। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके जा रहा है। और जो मेजर इसका जो कारण है ना, कभी भी हम देखेंगे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है अभी पीछे, शेयर मार्केट और जो गोल्ड है ये हमारा साथ साथ वर्क करता है, इसमें कभी भी डिफरेंस रहता नहीं है। आप इसमें देख सकते हो ये कितना अच्छे लेवल्स निकले हुए हैं गोल्ड में। गोल्ड ने प्रॉपरली बुलिश कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रखा है। ये भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हम लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बना सकते। मैं भी सभी को प्रेफर, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ट्रेडर्स में, उनको लॉन्ग टर्म पे ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि उन पे ही जो कैंडल स्टिक्स का पैटर्न है वो पैटर्न्स हैं वो ही सारे वर्क करते हैं। और इसने भी अभी अपना ये ऑल टाइम हाई का ब्रेक करने लग रहा है, और जो इसके लेवल निकल के आ रहे हैं गोल्ड के लेवल निकल के आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में 3149,355 नियर अबाउट। देखो अभी इसने रिजेक्शन काफी ली यहाँ से, पर रीबाउंड होगी दोबारा ही वापसी आ गया। यही हमारा अभी कारण रहेगा क्योंकि आज सारी सारी इक्विटी मार्केट्स बंद हो जाएंगी, कमोडिटी मार्केट ऑन है और इसको ऑल टाइम हाई पे ले जाएंगे। और भाई कल का हमारे पास ट्रेडिंग का लास्ट डे है, तो सभी ट्रेडर्स से ये है कि भाई अपने लेवल्स को देख के वर्क करें। और कल का जो हमारा दिन रहेगा फ्राइडे, तो फ्राइडे में एक तो ये है सबसे बड़ा इशू कि जो लेवल्स हैं उन पे भी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरा, पुट के और कॉल के जो भी बायर्स बाइंग करते हैं उनको एक तो थीटा अगेंस्ट होता है क्योंकि थीटा डेली घटता रहता है, उसकी डेली की इंटरेस्टिंग वैल्यू है, वो डेली घटनी है चाहे मार्केट एक टाइम पे ही खड़ी रहे, और सेलर्स को उनका फायदा मिलता है। तो थीटा अगेंस्ट होने के कारण एक तो उसका लेवल है, अगर मार्केट को कल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख के साइडवेज कर दिया जाएगा तो दोनों साइड के ट्रैप हो जाएंगे। तो निफ्टी में अपना मेरे साइड से व्यू डाउन साइड का रहेगा लॉन्ग टर्म में अपकमिंग डेज में। बाकी कल के सेशन के बाद और सारा ये क्लियर हो जाएगा। और गोल्ड का मैंने ये यहाँ पर लगा दिया है ट्रेडर्स, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the channel and share the channel। हमारा ये एक ही चैनल है ट्रेड विद कार्टल,
हमने अभी ही इस चैनल की ओपनिंग करी है। हम काफ़ी दिन से इस पे वर्कआउट कर रहे थे। हमारा और कोई भी चैनल नहीं है। हमने अभी नहीं कोई टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर रखा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे साथ के साथ फेक चल जाते हैं। तो हमने इसका यही बेस्ट रखा है कि यूट्यूब पे ही हम इसका सारा रखेंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, मार्केट इज इन बियर ग्रिप। सो अपना ध्यान थिंक पे ध्यान देके अपना ट्रेड लें। बाकी जो आपको इसमें ठीक लगे आप उसको आप देख सकते हैं। लेवल्स हैं सारे प्रॉपर कर रखे हैं। वीडियो को आप चला के देख सकते हैं। मैंने इसमें इसको जूम भी कर दिया है, जैसे गोल्ड के हैं और निफ्टी के भी लगा दिए हैं लेवल्स। ये निफ्टी में बस ये मेजर ट्रेंड लाइन का ही इशू है मेन। बाकी एक दो दिन में अभी फाइनेंशियल ईयर की भी ओपनिंग क्लोजिंग है। और सबसे बड़ा मेन इशू क्या है, अभी जो इसने निफ्टी की जो मंथली कैंडल्स थी ना, ये देखो आप मंथली जो ये देखो मंथली जो कैंडल्स हैं, मंथली जब इसने हाई लगाया था 1 2 3 4 5, तो यही मंथली कैंडल है जो ग्रीन में क्लोज हो रही है। जो सारी की सारी टोटली रेड में क्लोज हो रही है। तो जहां तक इसके चांस हैं, मंथ लास्ट तक रिजेक्शन इसने ऊपर से अपना ले लिया है। अब इस भी हाफ से हम देखेंगे तो रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट का देखो, भी जैसे हम कैंडल का पैटर्न चेंज करते हैं ना, तो ये पता चल जाता है। ये हम कितने भी लाइव देख लेते हैं, कोई भी ये बातें नहीं बता पाता इन बातों के बारे में। अब यहाँ से देखने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई मार्केट बुलिश है। हाँ, शॉर्ट टर्म में बुलिश है मार्केट, पर वो ये नहीं पता कितने टाइम के लिए कितने लेवल्स पे जाएगी। लेवल्स मार्केट के यही निकल रहे हैं। आप इनसे ये सारा वो देख सकते हो, क्योंकि जो एक बुलिश ट्रेंड था ना मार्केट का, वो मार्केट ने तोड़ चुका है। मार्केट ने बहुत पहले तोड़ दिया, क्योंकि मार्केट लगातार 18 महीने से बुलिश थी। इन लेवलों से मार्केट बुलिश चल रही थी। 21,000 का जो लेवल है, क्योंकि जो मार्केट की इंटरेस्टिंग वैल्यू निकल के आ रही है वो नियर अबाउट 18,000 के आसपास आ रही है निकल के। जो रियल वैल्यू हम इस पे सर्च करेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे ही ओवर बोट चल रही है, तो उस हिसाब से भी देखते हुए मार्केट अगर अब इस लेवल को अगर बाय द वे मार्केट क्रॉस भी करती है, तो दोबारा ये ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जाएगी। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट को एक बारी नीचे तो जरूर आना पड़ेगा अपनी लो को कंफर्म करने के लिए, कि भाई मैंने यहाँ पर अपना लो बना दिया है। अभी जिस लो से ये चली थी, यहाँ से 21,785 से इसने लो बनाया था। तो ये लो जब कंफर्म होगा, जब ये रीटेस्ट हो लेगा प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट लगातार कंटिन्यू ऊपर जा रही है। यहाँ पर इसने एक बार ब्रेक नहीं दिया है, रीटेस्ट नहीं हुआ है। ओके, गुड बाय ट्रेडर्स।